आज का तीसरा बड़ा फैसला लिया है कोपरा के एमएसपी का। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से लगातार किसानों के लिए बड़े फैसले लिए हैं और एमएसपी को 50% ओवर द कॉस्ट, वो एक क्लियर प्रिंसिपल लेके चले हैं जो कि कई वर्षों से डिमांड थी और 2014 से पहले की सरकारों ने कभी इस पे कमिटमेंट नहीं दिया था। वो कमिटमेंट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उस कमिटमेंट के कारण किसानों में एक सिग्निफिकेंट, उनकी लाइफ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। बड़ी मात्रा में करीब करीब 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एमएसपी का अमाउंट किसानों के अकाउंट्स में पहुंचा है और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का भी यूज हुआ है जगह जगह। तो एक बहुत बड़ा ओवरऑल एक ओवर आर्चिंग बेनिफिट किसानों को प्रधानमंत्री जी के पॉलिसीज के कारण मिला है। इसी कड़ी में आज कोपरा के लिए एमएसपी का अप्रूवल हुआ है। दो तरह के कोपरा क्रॉप्स होते हैं, एक मिलिंग होता है, एक बॉल कोपरा होता है। मिलिंग कोपरा का 12,027 रुपए 12,027 पर क्विंटल रखा गया है। दैट इज द एमएसपी अप्रूव्ड फॉर मिलिंग कोपरा एंड फॉर बॉल कोपरा द प्राइस विच इज अप्रूव्ड इज 12,500 रुपीज पर क्विंटल। ये दोनों अगर आप देखेंगे तो दीज टू आर अबव 50% ओवर द कॉस्ट। और इसके लिए बहुत एक साइंटिफिक तरीके से, एज यू ऑल नो, सीएसीपी इसका बहुत साइंटिफिक तरीके से स्टडी करता है। और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और आंध्रा, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो एक बड़े प्रोड्यूसर्स हैं कोपरा के। इन स्टेट्स में कोपरा का प्रोडक्शन बहुत होता है। तो यहाँ पर ये आज का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ ये दोनों नोडल एजेंसीज रहेंगी और राज्य सरकार के साथ मिलकर ये प्रोक्योरमेंट किया जाता है और स्टेट की एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है कोपरा के प्रोक्योरमेंट में। किसानों के लिए बहुत बड़ा ये सेफ्टी नेट है और आज ये फैसला किसानों के हित में रहेगा। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और आपके क्वेश्चंस लेंगे। और जिस तरह से पिछली बार हमने एक नया पैटर्न स्टार्ट किया था, उसी तरह से आज भी 3-4 क्वेश्चंस एक साथ लेकर फिर हम उनके आंसर्स देंगे। इधर से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस सेंसस में और पिछले सेंसस से वो कैसे डिफरेंट है, उसका एक प्रॉपर एज पर द सेंसस एक्ट एंड रूल्स उसका एक प्रॉपर गैजेट नोटिफिकेशन आएगा। उस गैजेट नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली डिफाइन होंगे और जो कास्ट के इन्यूमरेशन से रिलेटेड आपने कई अलग क्वेश्चंस पूछे हैं, रिलीजन और कास्ट के कॉम्बिनेशन में गोत्र और जाति और सरनेम के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे, वो सारे के सारे आपको उत्तर उस गैजेट के नोटिफिकेशन में मिलेंगे और वेरी वेल थॉट थ्रू सबके साथ कंसल्टेशन करके उसको बनाया जाएगा। और वो गैजेट नोटिफिकेशन जब आपके पास आएगा, वो in the process of entire census operation, then you'll get all those answers to the those details. Census functionary notify करने का काम ऑलरेडी चल रहा है और जहां पर भी किसी राज्य सरकार का नोटिफिकेशन पेंडिंग हो, उनके साथ लगातार फॉलो अप करके सेंसस का नोटिफिकेशन का काम चल रहा है। डेटा की सेफ्टी पे बहुत ध्यान रखा गया है। जैसा आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश में एक नया कानून लागू हो चुका है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। डीपीडीपी एक्ट के तहत सेंसस एक्ट, डीपीडीपी एक्ट और भारत के सभी कानूनों के तहत जो प्रोविजन है डेटा के प्रोटेक्शन का, that all those precautions will be taken. The entire digital census system has been created as a very robust, digitally sound way of doing things. उसमें बहुत ध्यान रखा गया है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन का रिलेटेड मैटर्स के लिए। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि ये कब तक कंप्लीट होगा, इसकी कंप्लीशन की मैंने डेट्स आपको बताई। उसके आगे उसके क्या प्रोसेसेस होंगे, वो प्रोसेसेस आप सब जानते ही हैं और डेट्स मैं आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे बता चुका हूं। एक बार अगर आप चाहें तो फिर से नोट कर ले। फेज 1 होगा अप्रैल टू सितंबर 2026, फेज 2 होगा फरवरी 2027। तो उसके आगे के क्या स्टेप्स होंगे, कौन से कानून लाए जाएंगे, वो प्रश्न अभी यहाँ पर इरेलेवेंट है।
कोई व्यक्ति गलत डेटा दे, उसका सेंसस एक्ट में उसका प्रोविजन है, उसमें क्या किया जाता है। माइक्रो लेवल तक जाने का है, हाँ व्यक्ति के लेवल तक है। हाउस होल्ड में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी एक घर में लोग रहते हैं, उन सबका इन्यूमरेशन इसमें है। डेफिनेटली सेंसस माइक्रो मैक्रो दोनों लेवल्स पे होता है। माइक्रो डेटा को एग्रीगेट करके मैक्रो पिक्चर देश का बनता है। कास्ट के बारे में कई जो क्वेश्चंस आए, उन सबका सिंगल आंसर है, व्यक्ति खुद अपनी कास्ट के बारे में बताता है। उस कास्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो सेंसस में नहीं है। सेंसस में व्यक्ति क्या कास्ट बताता है, और नहीं बताना चाहे तो न भी बताए। जो एक प्रश्न ऐसा भी था कि अगर कोई बताना ना चाहे तो क्या, ना बताना चाहे तो ना भी बताए। और इसका जो डिटेल्ड प्रोसेस आएगा वो सेंसस के आरंभ होने के इस पूरे प्रोसेस में गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियरली डिफाइंड होगा, किस तरीके से क्या बताना है, क्या नोट करना है। वो सब चीजें एकदम क्लियरली गैजेट नोटिफिकेशन में आप सबके सामने आएगी। और SECC के रेफरेंस में मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो एक्सरसाइज हो रही है, ये एक्सरसाइज एकदम साइंटिफिक वे में और एक्यूरेसी के साथ हो रही है। इसके पीछे सेंसस एक्ट, भारत का बनाया हुआ कानून, भारत के संविधान के तहत भारत के पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून, उसका उपयोग किया जाएगा, जिससे कि इस पूरे प्रोसेस की ऑथेंटिसिटी एक बहुत मेजर वे में सिग्निफिकेंटली बेटर होगी कंपेयर टू द प्रीवियस एक्सरसाइज विच वाज कॉल्ड SECC। सेंसस के डेटा को कितना पब्लिक किया जाता है वो पूरा का पूरा सेंसस एक्ट में लिखा हुआ है। मोस्टली एग्रीगेटेड डेटा को पब्लिक किया जाता है, और डिसएग्रीगेटेड डेटा यानी इंडिविजुअल लेवल पे जो माइक्रो लेवल पे डेटा होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज कॉन्फिडेंशियल डेटा, क्योंकि व्यक्ति का पर्सनल इंफॉर्मेशन है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेंसस में भी प्रोटेक्शन का प्रोविजन है, सेंसस एक्ट में भी प्रोटेक्शन का प्रोविजन है। साथ ही साथ अभी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी सेंसस से रिलेटेड माइक्रो डेटा के, इंडिविजुअल्स के डेटा से रिलेटेड जो डेटा है उसका प्रोटेक्शन ऑलरेडी है। सो दैट डेटा इज कंसिडर्ड एज confidential, that will be treated as confidential. Macro data will be published. Aggregated data will be published. Aggregated data will be published. बजट जो सेंसस की पूरी एक्सरसाइज डेट्स अभी आपके सामने रखी थी, उन डेट्स के हिसाब से इसका यूज किया जाएगा। कैबिनेट में, एज यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, यू नो, एक बार में कंप्लीट स्कीम का आउटले डिसाइड होता है, उसके बाद में बजट एज पर एनुअल रिक्वायरमेंट उसका बजट में इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इनकम का क्वेश्चन था, हाँ इनकम भी पूछी जाएगी। आपके सामने जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ये रखे गए, डिटेल्स ऑन एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग लैंग्वेजेस स्पोकन, डिसेबिलिटी, सोशल स्टेटस, कास्ट, ऑक्यूपेशन, माइग्रेशन, फर्टिलिटी एटसेट्रा। इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं सेंसस के कानून के तहत, ये सारे के सारे।